विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सरकार विधायक प्राथमिकताओं की बैठकों में महज खाना पूर्ति कर रही है। विपक्ष के विधायकों की प्राथमिकताओं को कभी पूरा नहीं किया जाता है। जब मुख्यमंत्री से इसके बारे में पूछा तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपकी सरकार में भी ऐसा ही होता था। अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार को नई परंपराओं की शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि विधायक लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है। देखिए, विधायक प्राथमिकता की मीटिंगें शुरू हुई हैं और आज पहली मीटिंग थी और उसमें हम लोग गए थे। लेकिन हमारा ये मानना है कि विपक्ष के लिए ये बैठकें बिल्कुल औपचारिक हो गई हैं, रस्मी हो गई हैं और इनका कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है ये। और ख़ास तौर पे हमने आज यहाँ पे मसला एमएलए के इंस्टीट्यूशन का भी मसला उठाया है। विधायक का इंस्टीट्यूशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और उसकी गरिमा जो है निरंतर गिराई जा रही है लगातार सरकारी तौर पे। और आज भी काफ़ी इस पे बात हुई है और मुख्यमंत्री जी ने टाइम एंड अगेन ये कहा है कि वो जो है एमएलए के इंस्टीट्यूशन को जो है मजबूत करना चाहते हैं, एमएलए की गरिमा को मेंटेन करना चाहते हैं, उनके कही हुई बात को ऑफिस अधिकारी माने, कर्मचारी माने। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे थे ये कोई उचित स्थान नहीं है जहाँ पे ये मसला उठाया जाए। लेकिन अगर एमएलए प्रायोरिटी जहाँ पे विधायकों का ही बात हो रही है, अगर ये उचित मंच नहीं है तो कौन सी जगह उचित मंच है कि आप जो हैं लगातार हम 3 एमएलए तो यहाँ पर खड़े हैं जो अभी मीटिंग से आए हैं। हमारी 3 साल में एक भी प्रायोरिटी जो है नाबार्ड से सैंक्शन नहीं हुई है। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल में विधायकों की प्राथमिकताओं को पूरी तरजीह दी जाती है। मुख्यमंत्री ने माना कि फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से हिमाचल में 600 प्रोजेक्ट लटके पड़े हैं। यदि यही हालत रही तो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा ना खटखटाना पड़े। 15वें वित्त आयोग से हिमाचल के फंड्स में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, योजनाओं के नामों में फेरबदल हो सकता है। बजट सत्र से पहले करने की एक व्यवस्था हमेशा से रही है और अब की बार भी आज विधायक दल की बैठक हुई। आज चंबा, ऊना और वहाँ के जिला की बैठक, सिरमौर जिला की बैठक आज हुई है। सभी माननीय विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का भी जिक्र किया, अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं का भी जिक्र किया है और उसके साथ साथ में प्रशासन को भी हमने कहा कि विधायकों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए क्योंकि समस्या उनकी निजी नहीं होती है, वो क्षेत्र की एक मांग होती है और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते विधायकों से बेहतर उस क्षेत्र को दूसरा कोई नहीं जानता है। वहाँ की समस्याओं का समाधान कैसे हो उस दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका विधायकों की रहती है और हमने यही कहा है कि पिछले कंपैरिजन में जो कांग्रेस का 3 साल का कार्यकाल रहा है, उसके बाद हमारी पार्टी का जो कार्यकाल, हमारी सरकार का कार्यकाल 3 साल का रहा है, विधायकों की प्राथमिकताओं का समाधान जो है उसमें बड़े स्केल पर हुआ है। बजट प्रोविजंस भी पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा हुई है। नाबार्ड के अंतर्गत भी स्वीकृतियाँ प्रोजेक्ट्स की जो है वो सैंक्शन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हुई है और हम इस क्रम को आने वाले समय में भी जारी रखेंगे। सभी क्षेत्रों का विकास हो, संतुलित विकास हो। हर क्षेत्र की मांग एक जैसी नहीं होती है। किसी क्षेत्र की मांग सड़कों की होगी, किसी क्षेत्र की मांग पानी की ज़्यादा होती है, किसी क्षेत्र की मांग इंस्टीट्यूशन की होती है, किसी क्षेत्र जहाँ अलग अलग क्षेत्र की जो मांगें होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनके समाधान के लिए सरकार प्रयत्न करती है और मैं समझता हूँ कि 3 साल के कार्यकाल में हमने बहुत ईमानदारी से प्रयत्न किया है कि हर क्षेत्र का विकास हो, हर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो।